वेलकम फ्रेंड्स, चैनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप कुशल होंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अभय कुमार आपको बता दूं कि आज जो है न्यूज इन शॉर्ट प्रोग्राम के तहत आज का जो महत्वपूर्ण समसामयिक टॉपिक है उसका नाम है डाटा संरक्षक विधेयक, डाटा सुरक्षा और डाटा सुरक्षा। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले आपको जो मैं बताता हूँ, पहले बताऊंगा। मैं टॉपिक तो पढ़ाऊंगा न्यूज़ शॉर्ट में। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप चैनगढ़ को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनगढ़ आईएएस को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अन्य अपने जो भी अभ्यर्थी है जिन तक इनकी पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है उनके साथ इसको शेयर जरूर करिए। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करता हूं। डाटा संरक्षक विधेयक और डाटा सुरक्षा, इसकी चर्चा हम करेंगे। जहां तक वो पता है कि हाल में ही ये विधेयक पास हुआ है, तो इसके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब एग्जामिनेशन बहुत सारे होने वाले हैं, यूपीएससी की भी एग्जामिनेशन इसी बीच में है, बहुत सारे स्टेट पीसीएसएस हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए चर्चा में क्यों है, यह बात करते हैं। हाल ही में मोबीक्विक, आपने जरूर मोबीक्विक पेमेंट है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आपने यूज किया होगा। का डाटा चोरी होने की खबरें सामने आई है जबकि कंपनी ने इससे इनकार किया है। हालांकि यह तो जांच का विषय है, परंतु देश में डाटा सुरक्षा के लिए कुछ नियम कानून होने अति आवश्यक है। वर्तमान में व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा के लिए जो नियम कानून है वे अपर्याप्त है। आज प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 5G तकनीक आने वाली है। बहुत सारे ऐसे तकनीक यहाँ पर भारत में मौजूद है, विश्व में मौजूद है, लेकिन और भी तकनीक विकास होंगे। ऐसे में छोटी बड़ी कंपनियां डाटा को अपने हित के लिए प्रयोग कर रही है। मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि कमर्शियल यूज के लिए, उसको अपने फायदे के लिए कंपनियां जानबूझ के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करती है। आपने देखा होगा, कभी आपने सर्च किया होगा कोई चीज़ फेसबुक पर या कहीं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जब आप सर्च करते हैं तो देखते एआई के द्वारा बार बार उन्हीं सामग्रियों को आपके सामने पेश किया जाता है। तो ये आप यह समझिए आप कि अगर आपके डाटा से आपकी एक्टिविटी को अगर वो कैच नहीं कर पा रहा है, आपके डाटा एक्टिविटी को, बिहेवियर को नहीं देख पा रहा है, तो कैसे यह हो पा रहा है, ये जो है बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। यहाँ देखिए, इन्हीं परिस्थितियों में संसद में व्यक्तिगत डाटा संरक्षक विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था, पर अभी भी यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। आपको जिसे पता होगा कि कोई भी विधेयक अगर थोड़ा डिबेटेबल होता है या ज़्यादा उस पर कुछ ज़्यादा अगर उस पर डिबेट है, ज़्यादा उसमें पेचीदा आपको लगे संसद के माननीय सदस्य को, तो वे क्या करेंगे, इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का विचार रखते हैं, भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो वहाँ पर चला गया जहाँ पर विचाराधीन है। लेकिन आशा है कि यह विधेयक मानसून सत्र में पास हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अगर यह पास हो गया तो आप अपने व्यक्तिगत आपका अधिकार जो है, आपका अधिकार ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो आप उसके लिए कानूनी सहारा ले सकते हैं, आपके पास एक कानूनी अधिकार बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए, मैंने ये फिगर एक डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है, यहाँ फिगर एक मैंने आपको शो किया कि किस प्रकार डेटा को यहाँ लॉक का सिस्टम ला कर दिखाया गया है कि ऐसा कुछ लाना है जो हम मान लीजिए कि हम यूजर हैं और ये कंपनी है, और यहाँ ये दोनों के बीच जो भी बातें इस प्लेटफॉर्म पर जिस भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हम यूज कर रहे हैं वहाँ पर हमारा डेटा सुरक्षित रहे, किसी अन्य के पास उसका एक्सेस ना जा पाए। इसलिए यहाँ पर फिगर ज़्यादा आवश्यक है आपको दिखाने के लिए। अब डेटा संरक्षण संबंधी जो मौजूदा नियम है उसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, यहाँ पर वर्तमान में भारत के पास व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रासंगिक कानून है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट के तहत व्यक्तिगत डाटा के गलत तरीके से प्रकटीकरण और दुरुपयोग के मामले में मुआवजे का भुगतान और सजा का प्रावधान किया गया है। कॉम्पनसेशन भी है और पनिशमेंट भी है। लेकिन ये नियम पर्याप्त नहीं है। क्या होता है, बार बार कभी कभी इसका हवाला इतना कमज़ोर है कि इसके चंगुल से लोग जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए इस पर चर्चा की जरूरत है। इनमें से कुछ कमियों को नीचे रेखांकित किया गया जा रहा है। क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। व्यक्तिगत डाटा की परिभाषा सीमित है, मतलब इसकी परिभाषा ही पूरी तरह वेल डिफाइंड नहीं है। वर्तमान नियम में डाटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, परंतु डाटा की गोपनीयता पर ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब हम कॉन्फिडेंशियल डेटा की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो हमको गोपनीयता की बात जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 सरकार पर लागू नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार चाहे तो आपके डेटा से छेड़छाड़ कर सकती है, यहाँ ये ध्यान देने की बात है।
उसके अलावा क्या है, उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए एक नए डाटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए बीएन श्रीकृष्णा, ये जो है उनके अध्यक्ष है कमेटी के, की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण मसौदा तैयार किया। इन्होंने इस मसौदे में क्या क्या चीज़ें डाली होंगी ये आप गेस कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक जो 19 है, उनमें इन्होंने क्या किया, कृष्णा जी ने उनमें कुछ कुछ बातें शामिल की कि इन चीज़ों को वहाँ पर जरूर इस विधेयक में जगह देना चाहिए। तो उस पर सरकार ने क्या किया वो तो बाद की बात है। पहले देखते हैं कि ये जो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है जो कि उस कमेटी से निर्देशित है या कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, सुझाए गए हैं। यह सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर पर लागू होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट कंपनी जो है बार बार इसका दुरुपयोग करती है। इसमें डाटा की सुरक्षा के साथ साथ डाटा की गोपनीयता को भी संरक्षण दिया जाएगा। एक तो सिक्योरिटी रहेगी, दूसरा गोपनीय रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, मतलब आपके डेटा को, व्यक्तिगत डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। इसके तहत डाटा फिड्यूसरीज वे आइडेंटिटी जो डाटा के कथित एवं निगरानी करते हैं द्वारा लोगों के व्यक्तिगत डाटा के प्रोसेसिंग को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि बार बार हमारा डेटा का जो दुरुपयोग होता है वो अन्य साइट कर पाती है, जबकि हम वहाँ पर एक्सेस में नहीं ले पाते हैं, फिर भी वो किया जा रहा है। उसको दूर करने के लिए जरूरी है। इसमें डाटा के संबंध में नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे डाटा में संशोधन करना या फिड्यूसरी के पास स्टोर किए गए डाटा को हासिल करना। जैसे कहीं भी आपने यूज किया या कहीं डेटा की कोई काम किया तो क्या कर सकते हैं, उससे आप डाटा को हासिल कर सकते हैं, स्टोर किए डाटा को वहाँ से नष्ट करवा सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, स्किप करा सकते हैं। इन तरह के जो नियम है वो हमारे लिए फायदेमंद है। इसके तहत एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो डाटा के दुरुपयोग होने की स्थिति में कंपनी पर कार्रवाई करेगी। ये अच्छी बात है, मुआवजा का तो बात है ही, लेकिन अगर आपके डाटा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो उसमें क्या होगा, जो भी वहाँ पर संबंधित कंपनी है उस पर कार्रवाई किया जाएगा और हो सके कानूनी डर से, कानून के भय से वो इसका दुरुपयोग न कर पाए। इसके सेक्शन 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी को इस कानून विधेयक से छूट दे सकती है। कारण है कि हमें जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में भी ये काम करना है। तो ये संबंधित चिंता है कि हो सके है कि केंद्र सरकार कभी भी क्या कर सकती है, इसका दुरुपयोग कर सकती है, एजेंसी इसका दुरुपयोग कर सकती है किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, या किसी राजनीतिक जो है बदला लेने के लिए, राजनीतिक बदले की भावना से। सरकार द्वारा लाभार्थी को लाभ देने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए, चिकित्सीय आपात स्थिति के लिए बिना व्यक्ति की सहमति से उससे डाटा का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी बार बार हो रहा है कि सरकार द्वारा जो लाभ दिया जाएगा तो कानूनी कार्य करने के लिए या चिकित्सीय आपात स्थिति के लिए बिना व्यक्ति की सहमति से उसके डाटा का प्रयोग किया जाएगा, मतलब डाटा सरकार अपने आप बिना आपके अप्रूवल से शेयर कर देगी। तो ये थोड़ा चिंता का है विषय, इसको थोड़ा दूर करने की जरूरत उठाई जा रही है कि इसको दूर किया जाए। अब निष्कर्ष देखिए, भारत में तकरीबन 500 मिलियन सक्रिय वेब उपयोगकर्ता है और भारत का ऑनलाइन बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग पावर पार्टी ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या भी इतना ज़्यादा है और खासकर जो है कंज्यूमर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। ऐसे में सरकार इस डाटा संरक्षण विधेयक के माध्यम से डाटा सुरक्षा और उसके संरक्षण के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि विधेयक में कुछ कमियां अवश्य है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन कमियों को विचार कर विधेयक में प्रयुक्त उपयुक्त संशोधनों को शामिल किया जाए। मतलब कहा यह जा रहा है कि सरकार को अभी भी जो विधेयक जो हो सकता है मानसून सत्र में पास हो या होने की संभावना या होंगी ही, लेकिन सरकार से अभी भी ये अनुरोध किया जा रहा है, सरकार से हमारी उम्मीद ये है कि अभी भी इन विधेयकों में जो कमियां हैं उसको सरकार अपने स्तर पर दूर करे, नहीं तो सुझाएगा मुद्दों को, जो भी हम सुझाया जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास सरकार जरूर करेगी। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 का मसौदा डॉक्टर BN कृष्णा की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। दूसरा, इस विधेयक में व्यक्ति को कई अधिकार दिए गए हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से शेष सही है? केवल एक, केवल दो, केवल C एक एवं दो दोनों, D न तो एक न ही दो। आप यहाँ पर 10 सेकेंड आपके पास समय है, आप बताएं। आशा करता हूँ आपने कर दिया होगा और मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ, चूँकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और ये हमेशा आशा रखता हूँ कि आप 100% आपने सही उत्तर दिया होगा। तो इसका जो उत्तर है उसका उत्तर C है। मतलब C का अर्थ है कि एक और दो दोनों। यहाँ पर देखिए एक ही चीज़ में लपेट दिए गए हैं इसमें कि कई अधिकार दिए गए हैं, मतलब अधिकारों की यहाँ गिनती बहुत ज़्यादा गिनती हो पाती, इसलिए मैंने यहाँ पर कई अधिकार देकर इसको कंक्लूड किया था। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। तो ये जो है आज का जो टॉपिक था डाटा सुरक्षा से, वो हमने इसको कंप्लीट किया। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी अभी भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो 100% दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जो है न्यूज इन शॉर्ट ही नहीं और भी प्रोग्राम है उसका जो है आपके पास नोटिफिकेशन समय पर जाए और आप
समय से उसको देख पाए, क्योंकि हर जो काम है, अगर समय पर कोई काम किया जाए तो उसकी प्रासंगिकता बिल्कुल अलग होती है, वो 100% इफेक्टिव होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और हमारे साथ बने रहे दोस्तों। इसी के साथ ये प्रोग्राम मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।